मेरे मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे, मगर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। आप भी देवर जी बहुत मजा करते हैं। मैंने हंसकर उनकी बात को हुआ में उड़ा दिया। मेरे नजर अंदाज करने पर वो मजीद मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाभी, सच कह रहा हूँ। मुझे आपके पल्लाट पर कब्जा करना है। मैं तैमूर के हाथ में चाय का कप पकड़ाकर किचन से बाहर आई और वो भी मेरे पीछे आने लगा। भाभी तो सुने, वो मिलाल अंदाज में बोला। हाँ सुनाओ। मैंने पीछे पलट कर देखा। मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। अगर आप वो ऑफर कबूल कर लेंगी तो फायदे में रहेंगी। आपका पल्लाट वैसे भी भाई के जेर इस्तेमाल में है। अगर मुझे भी अपने पल्लाट में फसल लगाने की इजाजत दे दें तो। तैमूर मुझे वैसी निगाहों से देखकर बोला। मैं गहरी सोच में डूब गई। चाहती तो मैं भी यही थी कि अपने दीवर जी और मामों को अपने पल्लाट का हिस्सादार बना लूं, मगर मैं खाना गर्म नहीं ठंडा करके खाना चाहती थी। अभी तो मेरी शादी हुई है। आपके भाईजान ने अभी तक पल्लाट का सारा जायजा नहीं लिया। मैं आपके हवाले कैसे कर दूं? मेरी ये बात सुनकर दीवर जी के मना से पानी आ गया। वो मजीद मचलने लगा। मैं चाहती भी थी। भाई भाभी जी मामो चाय के तलबगार हैं। नौकरानी ने मेरे पास आकर कहा। सबको चाय पिलाने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैंने नौकरानी को वहां से भेज दिया। कुछ चाय लेकर मामों के कमरे में गई। मामो सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे। उनका कमरा मुख्तलिफ किताबों से भरा हुआ था। ये लो मामो चाय। मैंने झुककर मामों को चाय पेश की और उनके कहने से पहले ही उनके पास सोफे पर बैठ गई। वो बहुत गहरी नजरों से किताब पढ़ रहे थे। मामो, आप हर वक्त किताब ही क्यों पढ़ते रहते हैं? आपको किताबों से इतनी मोहब्बत क्यों है? मैं मामों का ध्यान किताब से हटाकर खुद पर करना चाहती थी, क्योंकि किताबों से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। मामों ने किताब बंद की और सामने टेबल पर रख दी। मेरी हसरत थी कि मामों भी अहमद और तैमूर की तरह मेरे दीवाने हो जाएं, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। सुबह के वक्त तुमने मुझे देखकर किया हरकत की थी, जानती हो? अगर अहमद देख लेता तो क्या हो जाता? वो तो बस यूं ही आपके साथ मजाक कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा। आज के बाद ऐसा मत करना, संजीदा लहजे से मैंने कहा और दोबारा किताब पढ़ने लगे। मेरी एक नज़र मामों की किताब पर पड़ी। मैंने उनके हाथ से किताब छीन ली और उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं किताब पढ़ती गई मेरा मन हैरत से खुलता जाता। इस किताब में यह लिखा था कि लड़का किस किस तरह से लड़की की कबड्डी के दौरान मरम्मत करता है। मेरे चेहरे के तासरात देखते हुए मामों ने मेरे हाथ से किताब छीन ली और जाकर अलमारी में रख दी। मैं भी सोफे से उठकर मामों के पीछे आई। मामो, आप ऐसी बातें पढ़ते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं हैरत में थी। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? ऐसी किताब पढ़ना कोई गलत बात तो नहीं है। मामों ने मेरी जानिब अपना चेहरा करके बोले। लेकिन क्या फायदा ऐसी किताबें पढ़ने का जिससे आप कुछ सीख न सकें, और जब सीख जाएं तो दोस्तों को सिखा न सकें? मैं मामों की गर्दन को अपने बाजू में लेकर बोली। मामों का चेहरा मेरे चेहरे के करीब था। मुझे सब आता है नूरी, और मैं कोई उस्ताद नहीं हूं जो सबको सिखाऊं। उन्होंने मेरे हाथ अपने कुंधे से हटा दिए। वो मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मैं भी उनकी जान इतनी अगर मैं आपकी शागिर्द बनना चाहूं तो क्या आप मुझे अपने शागिर्द के तौर पर कबूल करेंगे? मैं मामों के पास बैठकर जा बैठी। कैसी शागिर्द? मैं कुछ समझा नहीं। मामों ने मुझे सवालिया निगाहों से देखने लगे। सब्र, मैं आपको समझाती हूँ, मैंने खड़े होकर कहा और फिर मामों की गोद में जा बैठी और बोली। आपसे थोड़ी सी क्लास लेना चाहती हूँ। इतना कहकर मैं मामों की गोद में बैठकर उन्हें रोमानी नजरों से देखने लगी और मामों ने मुझे हैरत भरी निगाहों से देखने लगे। मैं अपने लंबे नाखिन मामों के चेहरे पर धीरे से चलाने लगी। मामों मेरी इस हरकत को महसूस कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का तीसरा पार्ट अगली वीडियो में अपलोड होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।